यकीन जानो मैं जब से तुमसे मिलकर आया हूँ मेरी तो भूख ही उड़ी। उसके दिल में मेरी मोहब्बत की जो राख थी ना, उसमें चिंगारी भड़क उठी। इस चिंगारी को मैंने आतिश फिशाना बनाया तो मेरा नाम भी रक्षी नहीं। नसीर को ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि मेरी शादी हुई। तुम्हारा ख्याल ही दिमाग में चलता रहता। माँ जिसके पहलू में सर रख के रोता था, आज उसी के आंसू रुक नहीं रहे थी और उसके बाद मुझे तलाक भी हुई। अस्मा, मैं क्या बहरी हो गई हो? अस्मा, तुम्हें बुला रहा हूँ। अस्मा, अम्मी की याद आ रही है, सोच रहा हूँ अम्मी को बुला लूं कुछ दिनों के लिए। बेबी बाजी के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नसीर जिस लड़की से पहले शादी करना चाहता था, वो लड़की और उसकी माँ एक दिन अचानक नसीर को मिल जाती है, जहां वो एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते हैं। रक्षी कहती है कि पहचाना, मैं रक्षी हूँ। नसीर कहता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर नसीर इन दोनों को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ रक्षी चाय के बहाने अपने घर बुलाती है। जब वहां से चाय पीकर नसीर अपने घर जाता है तो रक्षी के ख्यालों में गुम हो जाता है और रक्षी को कॉल करता है और कहता है कि जब से मैं तुमसे मिलकर गया हूँ तो मुझे तो भूख प्यास सभी भूल गया है, तुम्हारा ख्याल ही दिमाग में चलता रहता है। रक्षी ने भी नसीर से झूठ बोला था कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई और ना ही इसने करवाई है। वो अभी भी नसीर के इंतजार में बैठी हुई है। रक्षी अपनी माँ को बोलती है कि नसीर को ये बात कभी ना पता चले कि मेरी शादी हुई थी और मेरी तलाक हुई है। रक्षी अपनी माँ से कहती है कि इसके दिल में जो मेरी मोहब्बत की राख थी ना, इसमें चिंगारी भटक उठे और इस चिंगारी को मैंने आतिश फिशाना बनाया तो मेरा नाम भी रक्षी नहीं। रक्षी एक लालची लड़की है जो कि सिर्फ और सिर्फ नसीर का हिस्सा हड़प करना चाहती है। दूसरी तरफ फरत को वासिफ कहता है कि मुझे अम्मी की याद आ रही है, मेरा ख्याल है कि अम्मी को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लूं। जमाल भी अजरा को कहेगा कि वो माँ जिसके पहलू में सर रखकर मैं रोता था, आज उसी माँ के आंसू नहीं रुक रहे। अस्मा जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही होगी तो नसीर उसे आवाजें देगा। चूंकि वो नमाज पढ़ रही है इसलिए वो आवाज नहीं देती। नसीर गुस्से में कहेगा कि बहरी हो गई हो, मेरी बात क्यों नहीं सुननी, और कमरे की सारी चीजें बखेर कर चला जाएगा।